हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इख्तिशाम अली और आप देख रहे हैं नॉलेज इंजीनियर इख्तिशाम। आज हम जो एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है कंडीशन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। ये सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्री में ये सब्जेक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इंडस्ट्री में, अगर किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, वो प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, वो ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है, वो स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो सबसे कंपल्सरी चीज़ होती है वो आपको जो टर्म का पता होना चाहिए वो है हमारी मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस की टर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम इसको भी स्टडी करेंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कंडीशन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस का। कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि डिफरेंट मशीनरीज वहाँ पे चल रही होती है। जैसे हमारे पास ऑयल एंड गैस के अंदर है, रिफाइनरीज वगैरह, वैसल है, प्रेशर वैसल है, वहाँ पे हीटर्स है, तो उन सब की हमने मेंटेनेंस करनी होती है। अब मेंटेनेंस जो होती है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। एनुअल मेंटेनेंस होती है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होती है, इसके अलावा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होती है। तो आए आज हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री। ये प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होती है हमारे पास, प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होती है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। ये लेक्चर सीरीज़ बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो जो हमें डिफ़िकल्टीज़ पेश आई हैं वो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो नेक्स्ट बच्चे आ रहे हैं उनको ये वाली डिफ़िकल्टीज़ हमें पेश ना हो। तो इसलिए मैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जो चीज़ें इंडस्ट्री में एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, एक वर्कर को पता होनी चाहिए, मैं वो सारी इधर एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो व्हाट इज़ अ प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज़ अ सीरीज और अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। ये एक एक्टिविटीज़ का सेट होता है या एक सीरीज़ होती है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी मटेरियल के ऊपर जब आप सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ लगाते हैं तो वो हमें एक रिज़ल्ट दे देता है। यानी कि आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, हमने उसके ऊपर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ लगाई हैं, प्रोसेसेस लगाए हैं, हमने कोई केमिकल प्रोसेस लगाया है, कोई फार्मूला लगाया है। उस फार्मूला लगाने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो रिज़ल्ट जो होता है हमारे पास वही इस रिज़ल्ट को हम प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इट में अगर वंस ओनली और पीरियडिकली, ये एक मरतबा भी हो सकता है या ये रेपिटेशन भी हो सकती है इसमें, यानी कि बार बार ये प्रोसेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बेवरेज इंडस्ट्री है। बेवरेज में क्या करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, हम वो जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और वो पीरियडिकली चल रहा होता है। यानी कि हम एक ही प्रोसेस को बार बार कर रहे होते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है कि किसी रॉ मटेरियल के ऊपर आपने सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ लगानी है और उसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो उसका रिजल्ट होता है। अब नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ प्रोसेस इंडस्ट्री। अब प्रोसेस इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। प्रोसेस इंडस्ट्री क्या होती है हमारे पास? द प्रोसेस इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री वेयर प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर कंटिन्यूअस और अकर ऑन अ बैच ऑफ अ मटेरियल। यानी कि ये जो प्रोसेस होते हैं ये कंटिन्यूस भी हो सकता है और ये बैच ऑफ अ मटेरियल के ऊपर भी लग रहा होता है। यानी कि हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, हमने उसको एक प्रोसेस से गुजारा है, एक सीरीज ऑफ प्रोसेस से गुजारा है, तो उसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिली है वो कंटिन्यूस भी होती है और अगर एट अ बैच ऑफ द मटेरियल, वो बैच के ऊपर भी लग रही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेवरेज की, टेक्सटाइल की, कोल की, ऑयल एंड गैस की, प्लास्टिक्स है, पेपर इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक ही प्रोसेस होता है, हम उसको रिपीट कर रहे होते हैं। एक ही प्रोसेस है, हम उसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की हमने एग्जांपल पहले पढ़ी है कि कोल्ड ड्रिंक्स एग्जाम्पल में क्या होता है कि आपके पास एक हमने प्रोसेस को सेट कर दिया है, हमने उसके पैरामीटर्स को सेट कर दिया और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक हम फिल कर रहे हैं वो तमाम की तमाम जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो रही हैं और उनका जो लेवल होता है वो भी सेम लेवल है। तो जब आप इस तरह का जो प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और ये बैच ऑफ द मटेरियल के ऊपर लग रहा होता है कि 1000 पीसेस पे लग गया, 500 पीसेस पे लग गया या 200 पीसेस पे लग गया। इसी तरह जब आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमने पहले एक डिज़ाइन प्रिपेयर कर लिया है, हमने एक डाई प्रिपेयर कर ली है, उसके बाद जो होता है हम जो हमारा कपड़ा होता है हम उसके ऊपर वो डिज़ाइन को हमने लगाना होता है। यानी कि वो एक ही डिज़ाइन है और वो उस तरह के आपके पास 100 के बैचेस बन जाते हैं, 50 के बैचेस बन जाते हैं, या आप कहते हैं कि 500 बैचेस बन जाते हैं एक ही सूट के। तो वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। इस तरह ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आप चले जाते हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रेशर वेसल है, आपके पास हीटर्स होते हैं, हमारे पास हीट एक्सचेंजर्स होते हैं,
तो ये जो तमाम का तमाम काम एक ही कर रहा होता है। यानी कि अगर प्रेशर वेसल है ना, उसने अगर ऑयल को स्टोर किया हुआ है, पेट्रोल को स्टोर किया, तो उसमें सिर्फ पेट्रोल ही आता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हीटर है, उसने इनको हीटअप करना, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो भी वहाँ पे रॉ मटेरियल आएगा वो क्या करेगा, उसको हीटअप कर देगा। इसी तरह आपके पास ऑयल एंड गैस के अंदर हमारे पास कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स का क्या काम होता है, जो हमारे पास क्रूड ऑयल आता है हम उसको पहले हीटअप करते हैं, हीटअप करके हम उसको कॉलम्स में ले जाते हैं। कॉलम्स में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेज लगी होती हैं। यानी कि जिसका जो जल्दी मेल्ट हो जाता है क्रूड ऑयल में, जैसे पेट्रोल है, अगर वो जल्द मेल्ट हो जाएगा तो वो एक ट्रे के ऊपर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास डीजल है, उसका आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो और नीचे चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास गैस है, वो गैस सबसे ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये उनके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इस तरह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और कॉलम क्या कर रहा होता है, डिस्टिलेशन कर रहा होता है हमारे क्रूड ऑयल्स की। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं, आप ऑयल एंड रिफाइनरी में चले जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि एयरली मेंटेनेंस हो रही होती है। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम हमारा जो पावर प्लांट होता है या हमारा जो रिफाइनरी होती है, हम उसको एयरली मेंटेनेंस कर रहे होते हैं कि हम उससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारा पर्पज़ यही होता है कि हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। वो हमारा पावर प्लांट हो, हमारी टर्बाइंस हो, हमारी वो ऑयल एंड गैस का फील्ड हो, हमारा वो बेवरेज का प्लांट हो। तो बेसिकली जो पर्पज़ होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है आपने, और मेंटेनेंस उसकी हमें इसलिए करनी है कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए। मिनिमम हमारी कॉस्ट है और हमें जो प्रोडक्शन है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है जी। प्रोसेस इंडस्ट्री में आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, तो हम रॉ मटेरियल में हमें एक वैल्यू एडिड करनी है बाय यूजिंग फार्मूलाज, बाय यूजिंग सम प्रोसेस। तो उसके बाद क्या होगा, वो एक हाई कॉस्ट की, हाई क्वालिटी की एक प्रोडक्ट जब वो बन जाएगी तो हम उसको सेल करने के, ग्लोबली सेल करने के काबिल हो जाते हैं। यानी कि एक रॉ मटेरियल को आप लेके, एक रॉ मटेरियल के ऊपर आप डिफरेंट जो है आप वो प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, फार्मूलाज लगाएंगे, तो वो लगाने के बाद आप एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हम प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये भी हमारी एक डेफिनेशन हो सकती है प्रोसेस इंडस्ट्री की। प्रोसेस इंडस्ट्री के बाद हमारा जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि मेंटेनेंस, नीड फॉर मेंटेनेंस। हमें मेंटेनेंस की इंडस्ट्री में ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो सबसे पहले जब मैं ऑयल रिफाइनरी में मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एनुअली हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो वो एनुअली मेंटेनेंस करने का पर्पज़ क्या था हमारे पास, या उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो ये थे कि हमारी जो प्लांट है वो चल के उसकी जो एफिशिएंसी होती थी वो लो हो जाती थी। पहले एफिशिएंसी ज़्यादा होती थी, आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ या 1 ईयर उसकी एफिशिएंसी जो होती थी वो हाफ से कम रह जाती थी। तो वो क्या वजह थी, उसमें स्केलिंग हो जाती थी। हमारे जो कॉलम थे उसमें स्केलिंग हो जाती थी। वहाँ पे जो है हमारा जो ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह है, वो जो है वो फ्रीज हो जाती थी। तो इस वजह से हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पेश आती है। तो मेंटेनेंस जानने से पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या आती है कि मेंटेनेंस हम करते क्यों है और मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। मेंटेनेंस क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक टेक्निकल एक्शन होता है जो हमारी हायर अथॉरिटी लेती है फॉर द लाइफ ऑफ आवर इक्विपमेंट और मशीन टू फाइंडिंग द फॉल्ट एंड आल्सो रिमूव दैट फॉल्ट। हमारी कोई मशीन है, हमारी कोई इक्विपमेंट है, हमारा कोई टूल है, उसके हमने एक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना होता है। हम उसमें देखते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, तो उस फॉल्ट को सबसे पहले हमने उस फॉल्ट को फाइंड करना होता है, और फाइंड करने के बाद हमने उस फॉल्ट को रिमूव करवाना होता है। तो उस फॉल्ट को रिमूव करवाने का जो पर्पज़ होता है, जो मकसद होता है, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस। इससे क्या होता है कि हमारा जो मेंटेनेंस होती है वो ब्रेकडाउन से पहले भी हो जाती है और ब्रेकडाउन से बाद भी हो जाती है। ठीक है, यानी कि आपका इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है, आप उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं, उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, या आप उससे पहले इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। आप इसमें क्लीनिंग करते हैं, जिसमें आप अगर कोई स्केलिंग लगी हुआ आप इसमें स्केलिंग करते हैं। इसके अलावा आप इसमें मेंटेनेंस में जो हीटर्स वगैरह होते हैं आप उसकी डीपीडी करते हैं, यानी कि हीटर्स वगैरह के अंदर हमारे पास पाइपलाइन लगी होती है। अगर आप ऑयल एंड गैस में जाते हैं, रिफाइनरी में जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे रिफाइनरीज लगी हुई हैं, हीटर्स लगे हुए हैं, हीटर्स के अंदर हमारे पास पाइपलाइंस है। तो वो पाइपलाइन जो होती हैं हमने उनको वेल्ड किया होता है। तो वेल्डिंग के ऊपर आप टेस्टिंग करते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल के टेस्टिंग होती है जिसको हम कहते हैं ड्राई पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग कहते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक टेस्टिंग वहाँ पे करते हैं। ठीक है,
तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं DPT, ड्राई पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग। इससे हमें क्या होता है कि हमने अपने जो वेल्डिंग के जोड़ होते हैं, वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, हमने उसको चेक करना होता है कि ये ठीक हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके अलावा हम ये जो मेंटेनेंस होती है हम बिफोर ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं और आफ्टर ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं। अब ये ब्रेकडाउन क्या है, ये मेंटेनेंस की टाइप होती है, ये मेंटेनेंस की टाइप है, ये हम आगे जाके इसको स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में आ जाता है ब्रेकडाउन, आ जाता है एनुअल मेंटेनेंस, आ जाती है आपके पास प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आ जाती है। ये हम नेक्स्ट आगे ना इसको स्टडी करेंगे। अच्छा जी, पर्पज़ ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के पर्पज़ क्या होते हैं हमारे पास, हम मेंटेनेंस क्यों करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है रिड्यूस ब्रेकडाउन, हम अपने लाइफ को बचाने के लिए, अपने इक्विपमेंट की हम ब्रेकडाउन से बचने के लिए हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, हमने अपने इक्विपमेंट की, अपने प्रोसेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए या एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। अगला पॉइंट है कि मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है उसको हमें मैक्सिमाइज करने के लिए आप जो है हम मेंटेनेंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमाइज लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, हमने इक्विपमेंट की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा जो इक्विपमेंट है वो बेहतरीन एफिशिएंसी के साथ चले, हमें बेहतरीन प्रोडक्शन दे, इसलिए मैक्सिमाइज लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट के लिए आप मेंटेनेंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, जो मेन पर्पस हमारा इंडस्ट्री के अंदर होता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और हमारी जो क्वालिटी और प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो। तो कॉस्ट को कम करने के लिए जो है आप मेंटेनेंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनहेंस द सेफ्टी ऑफ द मैन पावर, तो हमारे जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे लेबर्स काम कर रही हैं, तो उस लेबर्स की सेफ्टी के लिए हमने मेंटेनेंस करनी होती है। इसके अलावा हम अपने इन्वेंट्री लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी आप मेंटेनेंस करते हैं। इन्वेंट्री लेवल क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है, अगर हम बैचेज में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर हम 100 बैचेज पर डे बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो 100 बैचेज पर डे ही बनाए, क्योंकि अगर उससे कम बनाएगा तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। अब मेंटेनेंस में सबसे पहले आप इसकी क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद आप इसको चेक करते हैं कि यार जो क्लीनिंग है वो सही हुई है कि नहीं हुई, या इसमें कोई स्केलिंग तो नहीं आ गई, या इसमें कोई रस्टिंग तो नहीं हुई, या कोई वेल्डिंग का जो जॉइंट्स है वो ख़राब तो नहीं है। तो इसलिए हमने मेंटेनेंस करनी होती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस का जो पर्पज़ है वो क्लीनिंग करके हमने अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है और अपनी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज़ करना होता है। मिनिमम आपकी कॉस्ट होगी और एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम होगी, यानी कि आपने कॉस्ट का इन्वर्सली रिलेशन होता है आपकी एफिशिएंसी के साथ, यानी कि एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो और कॉस्ट हमारी कम से कम हो, और ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा भी अगर आपने कोई टर्म आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो होगा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। शुक्रिया।